So you will be able to trade only based on support and resistance. Every movement is unique in the market, सबको पता है. History repeat होता है definitely, but every movement is unique. Okay, now trading based on the support and resistance level is like trading with blinder. Means I can help you out. I can help you out. I can help you out. So hello everyone, Rishi this side from the Trade Talk and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about support and resistance. So basically मेरे प्रीवियस वीडियोस में, मेरे प्रीवियस लाइव स्ट्रीम पे मुझे बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन आए थे कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक इन डेप्थ वीडियो बनाओ. तो हियर इट इज़. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. बेसिकली जो मेरा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसका एक मॉड्यूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का. तो उसी का 70% ऑफ द पार्ट मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूँ. क्यों 70%? कॉज इट्स अ प्रीमियम कंटेंट. सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 70% ऑफ द कंटेंट यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें इन डेप्थ समझ में आए. एंड एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर को जितनी चीज़ें कोई बेनिफिट मिल सकती है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे एक ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे एंड डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे. ऑल्सो अगर आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ सीखनी है तो आपको पता है कि मेरा एक कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेक्निकल एनालिसिस पे वो कोर्स है. एंड स्पेशली आज के लिए, संडे के लिए मैं एक ऑफर वहाँ पे गो थ्रू कर रहा हूँ, एक ऑफर वहाँ पे ऑन कर रहा हूँ. तो आप वो ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो एंड दैट्स ओनली लिमिटेड फॉर द 5 सेट्स एंड आज के लिए ही लिमिटेड है. तो आप जाके एक बार चेकआउट करो, सारे मॉड्यूल चेकआउट करो. आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड की हुई है. कैंडलस्टिक को कैसे यूज़ करना है, प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करना है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है. सी, लर्निंग इन द स्टॉक मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइजेस यहाँ पे वेरी मिनिमल है. तो फोकस ऑन लर्निंग. जब तक आप हो तब तक स्टॉक मार्केट चलने वाला है एंड प्रॉफिट आने ही वाला है. तो अभी फोकस कर लो लर्निंग पे, तो जो आगे जाके वो आपको एक बेनिफिट दे सके, आपको एक रिटर्न दे सके. ऑलराइट, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट हम यहाँ पे गो थ्रू करते हैं हमारे वीडियो पे. वीडियो में एंड तक बने रहना, सो यू विल बी एबल टू ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. चलो फटाफट यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं. आई विल मीट यू इन द एक्स्ट्रा. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स. एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे इन दी लाइव मार्केट. की जैसे कि अगर सपोज आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या आपका फ़ायदा हो सकता है, क्या आपका बेनिफिट हो सकता है. तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस सेशन में हम देखने वाले हैं. मैं आपको लाइव मार्केट में, मतलब कि अभी तो मार्केट क्लोज है, आज सैटरडे को, मतलब कि आज हॉलीडे को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो आज मार्केट क्लोज है, तो मैं आपको स्टिल एक आइडिया दे दूंगा एंड आप उसको वॉच आउट भी कर सकते हो कि अगर वो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, एक स्विंग ट्रेड है बेसिकली, मैं आपको दिखाऊंगा एंड आप उसको वॉच आउट कर सकते हो कि अगर वो कैसे वर्क करता है. 2-3 चार्ट मैं बेसिकली आपको दिखाऊंगा, तो आपको एक आइडिया आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है. तो वो सारी चीजें कैसे वर्कआउट करती है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो चलो फटाफट शुरू करते हैं. एंड in this session we are going to learn about what is support and resistance, what can happen around our critical levels, establishing our critical levels and important things to keep in mind about the critical level. So ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो फटाफट शुरू करते हैं. So first of all, what are support and resistance? Support and resistance are the critical levels on the price chart where supply and demand meet. Okay. तो सपोज लेट्स से मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल लेता हूँ, आईफोन का एग्जांपल हम लेते हैं, है ना. तो इफ आई हैव आईफोन राइट नाउ विथ मी एंड अभी मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास आईफोन है. ओके, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास आईफोन है ऑलरेडी. उसका मीनिंग क्या होगा कि अभी इन फर्दर ईयर जो भी एक नया आईफोन आएगा उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द आईफोन और उनको नया परचेस विद इन अ ईयर नहीं करना. एटलीस्ट उनका गोल है कि 4 ईयर तक तो वही सेम यूज़ करेंगे. तो वहाँ पे क्या हो गया कि कंपनी के पास से, थ्रू एप्पल से सप्लाई ज़्यादा आ रही है बट मार्केट में डिमांड नहीं है. इट मीन्स क्या कि वो अपना बन जाएगा एक रेजिस्टेंस पॉइंट. क्यों? क्योंकि वहां से सप्लाई बढ़ रही है तो उसका सेल्स क्या होगा, सेल्स उसका गिर जाएगा. सेम वे चार्ट की चीज हो गई कि सेल उसका गिर जाएगा, मतलब कि प्राइस उसका गिर जाएगा फ्रॉम रेजिस्टेंस पॉइंट. सेम वे अगर सपोज इन 2-3 ईयर आईफोन एक बहुत ही, मतलब एप्पल एक बहुत ही अच्छा आईफोन लॉन्च कर रहा है एंड मैनी पीपल वुड वांट इट. ओके, तो बहुत सारे लोगों को वो खरीदना होगा एंड कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, सपोज 5G लेके आ रहा है एंड मैनी मोर थिंग्स लेके आ रहा है. ओके, तो
मार्केट में डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड, ओके, एंड सप्लाई का शॉर्टेज है। तो जब ज़्यादा डिमांड रहेगी ना तब वो एक अच्छा सपोर्ट के साथ वर्क करेगी, क्योंकि डिमांड हाई है। तो अगर डिमांड हाई रहेगी तो वो प्राइस को ऊपर मूव करेगा, एंड अगर सप्लाई हाई रहेगी तो वो प्राइस को नीचे मूव करेगा। तो सिंपली जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस यहाँ से रिटर्न होता है, एंड सेम वे रेजिस्टेंस पे अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, लोग सेल ऑफ करके निकल रहे हैं, लोग अगर बेच रहे तो मतलब क्या हुआ, उसकी डिमांड नहीं है ना, सप्लाई है मार्केट में। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट पे सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ से प्राइस फॉल करेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। नाउ what is support? Support is an area on a chart where buying pressure is usually stronger। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड है। अब लोग क्यों खरीदेंगे? सी सिंपल सी चीज, अगर कोई प्रोडक्ट लेनी है आप क्यों खरीदोगे? आप उसकी अगर डिमांड रहेगी, वो ट्रेंडिंग रहेगा, डिमांड में प्रोडक्ट रहेगा, सब लोग खरीद रहे हैं डिमांड में, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो दैट्स वाई इट एक्ट एज अ सपोर्ट, ओके। तो ये इसीलिए सपोर्ट कैसा वर्क करता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारे लोग उसमें बाइंग साइड स्टेप इन करते हैं, तो इसलिए वो एक यूजुअली स्ट्रॉन्गर एक सपोर्ट प्राइस के जैसा वर्कआउट करता है, ओके। नाउ सो रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज एन एरिया ऑन अ चार्ट वेयर सेलिंग प्रेशर इज हाई, यूजुअली स्ट्रॉन्गर। मतलब कि क्या हुआ, सेम वे जहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, अगर प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ है, वापस यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन मुझे दिखाता है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगेन सेल करूंगा, टारगेट कहाँ पे रखूंगा, बॉटम लाइन तक। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऐसा फॉर्म कर चुका है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस को नीचे मूव करना ही करना है। अगर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो दिस इज अ चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली ये रेंज से मार्केट पुश कर रहा है ऑन अ डाउन साइड। देख रहे हो, कंटिन्यूअसली रेंज से मार्केट पुश कर रहा है ऑन अ अप साइड, एंड ऑन अ डाउन साइड भी ये एक जोन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, हमें कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड कंफर्मेशन, या तो फिर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। रिटेस्ट पे आप ट्रेड करोगे ना तो क्या होगा कि आपका एसएल बहुत ही छोटा रहेगा, कंफर्मेशन पे करोगे तो थोड़ा एसएल 1:1 का हो जाएगा। जब रिटेस्ट पे एग्जिट लोगे तो आपका क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा रख सकते हो, 1:2, 1:3 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो, क्योंकि आपका एसएल यहाँ पे छोटा रहेगा, थोड़ा 10 पॉइंट का एसएल एंड 50 पॉइंट का टारगेट, समझ लो ऐसे वर्क करता है, ओके। सपोज यहाँ पे रिटेस्ट में एंट्री ली एंड नेक्स्ट डे मतलब कि यहाँ पे 11:30 पे रिटेस्ट किया, एंड देन कंटिन्यूअसली अपसाइड मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला। तो 35,429 से वो गया अबोव 35,500, मतलब कि यहाँ पे कितना हुआ, सी ऑलमोस्ट हम करें काउंट करें तो 70 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव हो चुका, हम 70 पॉइंट मानते हैं। आपका अगर 1:2 का टारगेट रखते हो कि सपोज ये जो डे हाई है, ये डे हाई तक मेरा टारगेट होना चाहिए, तो डे हाई समवेयर अराउंड कहाँ पे, एक्जेक्टली सेम लेवल पे 60 पॉइंट पे, तो आपका एसएल कितना रहना चाहिए, 30 पॉइंट का आपका एसएल रहना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप टारगेट कर रहे हो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि यहाँ पे अगर 429 पे आप एंट्री लेते हो तो 400 का आपका एसएल होना चाहिए समवेयर अराउंड बिलो दिस स्विंग। देख रहे हो, मतलब कि स्विंग के हिसाब से भी आपका जो एसएल होगा वो बहुत ही एक्यूरेट है, एंड टारगेट वाइज भी देखोगे कि वो एक 60 पॉइंट का आपको इजी टारगेट मिल रहा है। तो ये चीज होती है, ये आपको फोकस करनी है, ओके। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एरिया एंड नॉट द एग्जैक्ट लाइंस। मींस क्या हो गया, अगर यहाँ पे भी देखोगे ना तो छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया वापस आ गया, बट ये अगर विक को भी हम काउंट करेंगे तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बॉडीज एंड विक्स सबको आपको कंसिडर करना है, एंड उसके हिसाब से आपको एक पूरा का पूरा जोन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड जोन ड्रॉ किया ना, ऐसा एक जोन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमेशा ही आप अगर बिगिनर लेवल पे चालू करते हो ना तो लाइंस कभी भी मत ड्रॉ किया करो, जोन ड्रॉ किया करो। अगर बड़ा जोन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा ऊपर गया, वापस रिजेक्शन ले रहा, तो आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट का भी सिनारियो समझ में आएगा, एंड एक्यूरेटली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है वो भी एक सिनारियो आपको समझ में आएगा, ओके। The more times critical levels is tested, the weaker it becomes। मीन्स क्या हुआ, मैंने एक चीज बताई आपको कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, सी यहाँ पे हम देखेंगे ना, सी रजिस्ट सपोर्ट यहाँ पे कितनी बार टेस्ट हुआ, 1 2 एंड तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, ओके। 3 बार यहाँ पे टेस्ट हुआ एंड तीसरी बार में क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है एंड सडन ब्रेकआउट। मीन्स क्या हुआ कि जब जितनी बार सेम एरिया टेस्ट होता है ना, चांसेस है कि वहां से ब्रेकआउट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। सेम वे अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास उसने टेस्ट कर लिया था। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने बहुत ही टाइम एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेशन के बाद कंटिन्यूअस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिला,
एंड रिटेस्ट एंड अपसाइड मोमेंट। तो जब भी जितनी भी बार वो सेम एरिया क्रिटिकल एरिया टेस्ट होता है तो वो उतना वीक बनता जाता है, ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा है। The market reverses at support because there is a buying pressure to push the price higher. The buying pressure could be from the institution, banks or the smart money that trades in large orders. कि मतलब कि जो भी यहाँ से हमें सपोर्ट मिल रहा है ना, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, स्टॉक बाय कर रहे हैं, वॉट एवर फ्यूचर बाय कर रहे हैं। तो बट यहाँ पे उनका बाइंग बढ़ रहा है, मीन्स डिमांड बढ़ रहा है स्टॉक का, इसलिए प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर मूव कर रहा है। Okay, now if the market keeps retesting the support or resistance, this order will eventually be filled. Suppose 100 लोगों को बाय करना है, okay, 100 लोगों को सपोर्ट पे बाय करना है, ओके। सपोज यहाँ पे 20 लोगों ने बाय कर लिया, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, यहाँ पे और 40 लोगों ने बाय कर लिया, क्योंकि एक फॉल्स ब्रेकआउट था, अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। यहाँ पे और 40 लोगों ने बाय कर लिया, 50 हो गए। यहाँ पे और 30 लोगों ने बाय किया, 70 हो गए। यहाँ पे बचे थे 30, उन्होंने भी यहाँ पे सपोज 20 ने यहाँ पे बाय किया, 10 लोगों ने यहाँ पे बाय किया, 100 ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो गए। अभी 100 की बात किसी को बाय करना ही नहीं है, सपोज 100 ही ट्रेड लेने थे, 100 ही लोग हैं पूरे मार्केट में अभी काम कर रहे हैं, 100 लोगों को ही ट्रेड लेना था, तो उन सब ने यहाँ पे बाय कर लिया ऑलरेडी, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी अगर ये 5th टाइम अगर वापस रिटेस्ट करने आएगा, अगर वापस यहाँ से सपोर्ट लेने आएगा ना, तो वो ब्रेक करके नीचे ब्रेकआउट दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बाय करने वाला रहेगा ही नहीं। तो क्या बोल रहा है कि अगर जितनी भी बार it keeps retesting the support and resistance, these orders will get eventually filled. Means क्या हुआ कि वो orders fill हो जाएंगे, and when all the orders are filled, who's led to buy, मतलब कौन बाय करेगा, ओके। तो ये चीज हो गया। तो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन भी की यही चीज हो गई कि बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ओके। जितने लोगों ने यहाँ से रिवर्स साइड शॉर्ट करना था कर लिया, ब्रेकआउट दिया, कहीं ना कहीं इन लोगों ने यहाँ पे एसएल खाया। एसएल जितने लोगों ने खाया ना, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा पुश करता है। अगेन यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस नीचे आने की वजह से और ज्यादा लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल या तो फिर थोड़े बहुत मिनिमम लॉस में यहाँ पे एग्जिट करते हैं। अगेन मार्केट ऊपर की साइड पुश करता है। तो इस वे में, इस सिनारियो में मार्केट यहाँ पे वर्क करता है। या तो फिर एवरी मूवमेंट इज यूनिक इन दी मार्केट, सबको पता है, हिस्ट्री रिपीट होता है डेफिनेटली, बट एवरी मूवमेंट इज यूनिक, ओके। नाउ ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इज लाइक ट्रेडिंग विथ ब्लाइंडर, मीन्स डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे गो थ्रू नहीं करना है। आप जा भी सकते हो, बट एक्यूरेसी आपको क्या मिलेगा, 50%, 60%। आपको अदर डेटाज भी कंसिडर करना है कि सपोज मार्केट सिचुएशन क्या है, स्टॉक में ट्रेड करो तो उसका न्यूज़ क्या है, फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल में मैं अगर बात करूँ तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा आ रहा है, अगर आप जब ट्रेड कर तब कोई अर्निंग तो नहीं है, कोई इवेंट डे तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, ग्लोबल फ्लूज क्या है ना, ओआई डेटा क्या है, लोग उसमें क्या सेंटिमेंट लेके घुस रहा है, तो ये सारी चीज़ें वॉच करनी है, ओके। नाउ सम यूनिक क्वेश्चंस टू आस्क, आर द सेम मार्केट कंडीशंस प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी राइट हियर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हम देखें तो मार्केट हमेशा कैसा, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा था, ट्रेंडिंग मूव कर रहा था, सी ट्रेंडिंग मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं, ये इतने टाइम में, मतलब कि 20 जून से लेके अभी तक का, यहाँ तक 19 अगस्त तक का मैं अगर चार्ट देखूँ, पूरे महीने का, पूरे 2 महीने का अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें, कहीं पे भी आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट है, मतलब कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, वापस से यहाँ पे फेल कर दिया, अगेन यहाँ पे ट्रैप करके सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना तो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा। तो जून जुलाई अगस्त में जो मार्केट सिचुएशन था वो क्या अभी प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ पे पूरा मार्केट सिचुएशन चेंज हो गया, मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से ट्रेड करना कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज करोगे, अग्रेसिव सेलिंग वाला, रिटेस्ट ट्रेडिंग वाला, ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाला। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वॉच करनी है, ओके। जोन कैसे मार्क करना होता है कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बॉटम में भी एक सपोर्ट है, सेम वे पे यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ऊपर का मेन तो मैंने मार्क कर लिया, मैं यहाँ पे ऐसा एक जोन मार्क करूंगा, ओके। नाउ हम यहाँ पे कौन सी चीज पे फोकस करेंगे कि सपोज मैंने ऐसा एक चीज मार्क तो कर लिया यहाँ पे, तो जब मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये
सारी हाइस का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार रिजेक्ट हुआ एंड यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जिन जिन लोगों ने भी ये ब्रेकआउट पे एंट्री लिया था, तो क्या अगेन ये लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेने वाले हैं? तो ये चीज आपको फोकस करनी है, क्या ले सकते हैं क्या एंट्री। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो मिला, नो डाउट बुलिश ब्रेकआउट मिला। एंड अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे तो लेट्स से सी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है बिलो आवर एवरेज लाइन। हमने यहाँ पे चेकआउट किया था इसमें कैंडलस्टिक वाले में एंड वॉल्यूम वाले में, कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी काइंड ऑफ ऐसा अगर मिलता ना हमें, ये बुलिश कैंडल एंड ऐसा कुछ वॉल्यूम मिलता, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट ऊपर पुश करता है। ओके, नाउ अगेन अभी हमें यहाँ पे एंट्री लेना, तो हमें किसका वेट करना पड़ेगा? हमें वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट ऑफ दिस। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, कंफर्मेशन मिलता है, तब हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। एंड हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? डायरेक्टली। तो आपको ट्रेडिंग कैसे करना है समझ में आ गया यहाँ पे। अगर आपको स्विंग लेना है तो ट्रेडिंग कैसे करना है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, कौन सा आपको स्टाइल यहाँ पे पिक करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद को आस्क करने बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। ओके, कि जो बायर्स पहले थे वो बायर्स फिर से एंटर होने वाले हैं क्या। नाउ support and resistance tips. Okay, so identify the key support and resistance levels should be one of the first step to take with the price action. प्राइस एक्शन आप चालू करते हो, अगर सपोज मुझे ये चार्ट को एनालाइज करना है, राइट ईयर बैंक निफ्टी का चार्ट है, मुझे इसको एनालाइज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? पहले तो मुझे क्या करना है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। चलो आपके सामने अगर हम यहाँ पे करें स्टार्ट और डेली टाइम फ्रेम हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने इंपॉर्टेंट लेवल तो मार्क कर लिए। रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे है एक, मुझे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है कि जहाँ से मुझे मार्केट बार बार नीचे आया था। एंड डाउन साइड सपोर्ट पॉइंट हमारा हो गया समवेयर अराउंड दिस लेवल। ओके, क्योंकि यहाँ से 2 बार ऑलरेडी उसने सपोर्ट ले लिया है बहुत ही अच्छा वाला। नाउ मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा डायरेक्टली 4 आवर टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मार्क कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे दिखना है कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या। नाउ यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक डबल बॉटम बन रहा है। सी यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, बट ये बॉटम उतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा। अब मैं ऐसा डायरेक्टली क्यों बोल सकता हूँ नहीं वर्क करेगा? क्यों? क्योंकि ये चीज सी आपके आपके पास एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अभी ये डबल बॉटम किस में है? जब मार्केट अप ट्रेंड था उसमें आपको देखने के लिए मिला डबल बॉटम। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है एंड आपको यहाँ पे कहीं पे डबल बॉटम देखने के लिए मिलता नहीं, ये डाउन ट्रेंड मार्केट में, तो बोल सकते थे कि हाँ यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट मिला। तो डबल बॉटम क्या है? एक रिवर्सल थिंग हो गई। तो यहाँ पे भी वर्क करता है ना, तो आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा दिस लेवल का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आपको रिटेस्ट कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना है। बट इसका यहाँ पे पहला रीजन तो यहाँ पे हो गया कि अप ट्रेंड में डबल बॉटम बना है। दूसरा कि उसका सोर्स ही यहाँ तक है, तो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट यहाँ तक ही आना है, जो कि ऑलरेडी उसने दे दिया आज के दिन ही, मतलब कल के दिन ही। ओके, तो ये सिनेरियो हो गया। नाउ अभी 4 आवर पे तो मुझे सिर्फ डबल बॉटम ही दिख रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। अगर सेलिंग के साइड जाना है तो डेफिनेटली इसके नीचे जा सकते हैं। ओके, तो कौन सा लेवल हो गया हमारा? 316 का। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको रिमूव करके मैं शिफ्ट करता हूँ और आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट कर सकते हो डायरेक्टली। 1 आवर, 4 आवर एंड 15 मिनट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो नाउ यहाँ पे हमें क्या चीज दिख रही है? सिंपल सा चीज हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब हमने 15 मिनट पे स्विच किया तो मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंटम है। ओके, भाई मार्केट नीचे कहाँ कहाँ से गिरा है, किस किस पॉइंट से मार्केट में नीचे पुश है। सी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमने डेली टाइम फ्रेम में जो लेवल मार्क किया ना, एग्जैक्टली सेम लेवल पे मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया बहुत ही अच्छा वाला, एंड यहाँ तक मूवमेंट आया। ओके, तो इसको मैं ऐसा मार्क कर लूंगा, यहाँ तक मूवमेंट आया, वापस ऊपर गया, ये सेम लेवल को ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा, ब्रेकआउट दिया एंड अपसाइड मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला। चलो अपसाइड के लिए अभी हम नहीं देखते, अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए यहाँ तक ये जोन है ही हमारा ऑलरेडी, तो उतना कुछ ज्यादा अपसाइड के लिए दिक्कत नहीं है हमें। ओके, नाउ अगेन डाउन साइड जब आया सेम लेवल को अग्रेसिव सेलिंग देख रहे हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिवेट करूँ तो ये पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट पे देख रहे हो एक बहुत ही रेड बॉडी एंड साथ में यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी बहुत ही मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो ये अग्रेसिव सेलिंग है। यहाँ पे आप डायरेक्टली एंट्री लोगे तो आपको कंटिन्यूअस मूव डाउन साइड तक कैप्चर करने के लिए मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे वापस से रिजेक्शन भी ले रहा है, तो मतलब ये सपोर्ट भी अच्छा हो गया, रेजिस्टेंस भी अच्छा हो गया। नाउ अब करंट सिनारियो में अगर हम आ जाएंगे तो हमें बाय कब करना है? डेफिनेटली ये एक हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, अबव दिस जोन हम यहाँ पे बाय करेंगे। अगर मैं इसको एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क कर लूँ तो राइट ईयर हमें कॉल के साइड कब जाना है या तो फिर हमें स्टॉक को कब बाय करना है? ओनली अबव दिस ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड कंफर्मेशन। टारगेट क्या रहना चाहिए? 40,064। सिंपल। किसके ऊपर बाय करना है? 39,746 के ऊपर बाय करना है। यहाँ तक का टारगेट ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करके जाता है तो
सेम वे ऑन अ डाउन साइड अगर ये लाइन को ब्रेक करता है, कौन सा 39316, इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट में कंफर्मेशन देता है, टारगेट क्या रहना चाहिए, एक टारगेट आपका ये रहेगा 143 का, जो कि 200 पॉइंट का टारगेट है। सी आपको चार्ट में भले ही छोटा लग रहा होगा क्योंकि हम 15 मिनट पे है, बट दिस इज द टारगेट ऑफ 200 पॉइंट। एंड सेकंड टारगेट कौन सा रहना चाहिए आपका, ये वाला, क्योंकि यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर पुश किया, सपोर्ट लेके ऊपर पुश किया, विच इज 38,946। तो सिंपली ये आपका होना चाहिए ट्रेड प्लान जब भी मार्केट अभी नेक्स्ट डे खुलेगा तब उसके लिए। तो सिंपल सी चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ऑलराइट, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक स्विंग्स में एनटीपीसी करके चार्ट है, आप वॉच आउट कर सकते हो। अगर मैं ऑन डेली टाइम फ्रेम इसको शिफ्ट करता हूँ तो सी यहाँ पे क्या क्या चीज हमें देखने के लिए मिली हमको, हम यहाँ पे वॉच करेंगे। वॉल्यूम को मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ एंड ओके, ये कुछ चार्ट एनालिसिस है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एनटीपीसी का। सिंपल, बहुत ही सिंपल व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेंड लाइन हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा था फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, ये दो स्विंग हाई को लेके मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। थर्ड टाइम जब एनटीपीसी का स्टॉक इस लेवल पे आया तो उसने अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया, कंफर्मेशन भी दिया। ये कैंडल अगर देखोगे ना तो इसके नीचे भी क्लोज हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपली स्टॉक को शॉर्ट करोगे। बट उसके ही इंस्टेंट बाद यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में हमें देखने के लिए मिला एक अपसाइड मोमेंटम। सी अपसाइड मोमेंटम क्यों देखने के लिए मिला, अर्निंग्स था 29th ऑफ जुलाई को एंड ये रिजेक्शन कब दिया है 25th ऑफ जुलाई को। तो जब भी इवेंट डे आने वाला होता है, एक्सपायरी नियर रहता है, तो आपका स्टॉक फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ही ज्यादा देगा या तो फिर फॉल्स सिग्नल बहुत ही ज्यादा देगा। तो अगर स्टॉक्स में ट्रेड करते हो ना बेसिकली, तो स्टॉक्स में मैं बताऊंगा आप ट्रेड करो इवेंट डे के 2-4 दिन छोड़ दो, 5-6 दिन आगे के छोड़ दो एंड मंथ के स्टार्टिंग में ट्रेड करो, 1 से 20 दिन तक ट्रेड करो, तो आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। ये पर्सनल टिप है, आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगेन चलो यहाँ पे आपका एक छोटा सा एसएल गया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिटिकल लेवल का उसने ब्रेकआउट दिया। कैसे ब्रेकआउट दिया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो था ही, मार्केट ने कभी इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं किया। जब भी क्लोजिंग दिया नेक्स्ट डे गैप अप ऊपर गया। यहाँ पे भी एक बहुत ही छोटा दोजी बना एंड कंटिन्यूअस रैली। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 152.55 का एंड सेम ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दिया एक ही कैंडल में एंड ये इंपॉर्टेंट हमारे लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। अगर हम वॉल्यूम यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे चेकआउट करेंगे ना तो सी थोड़ा जूम करना पड़ेगा, राइट यार, ओके। तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीजिंग दिख रहा है। सेम अर्निंग डे है, इवेंट डे है एंड उसी दिन आपको वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम था, यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा एंड यहाँ पे एग्जैक्ट टू जो हमारा एवरेज वॉल्यूम का लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दिया, ग्रीन बॉडी है एंड रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेकआउट दिया। तो आपका सिंपल ट्रेड यहाँ पे भी बनता है अगर आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, या तो फिर आपका दूसरा ट्रेड बनेगा ऑन दिस रिटेस्ट एंड कंफर्मेशन पे। ओके, ये सेम लेवल का हमारा रिटेस्ट हो गया सपोर्ट लेवल का एंड यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपका एसएल डेफिनेटली रहना चाहिए इसके नीचे, ये स्विंग के नीचे यहाँ पे एसएल रहना चाहिए, आपका टारगेट समवेयर अराउंड रहना चाहिए दिस वाला लेवल। ओके, दिस वाला लेवल, तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट भी आ चुका है। ओके, तो सिंपल चीज यहाँ पे क्लियर हुई। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, तो लॉन्ग पोजीशन हम जाएंगे, हमने बाय किया कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो कुछ दिन तो आपको थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने के लिए मिला है डेफिनेटली, बट थोड़ा ड्रॉबैक भी आया है। तो इसमें पैनिक नहीं होना, आपको ट्रेड को होल्ड करना है विद प्रॉपर कन्विक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एसएल कहाँ पे रहना चाहिए आपका, बिलो दिस। ओके, तो हम यहाँ पे कैंडल का लो भी गिन लेंगे एंड हमारा जो सपोर्ट लाइन था उसका लो भी गिन लेंगे। तो बिलो दिस हमने एसएल रखा, हमारा टारगेट एज पर प्राइस एक्शन डेटा एज पर प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे टारगेट भी सेट हो गया। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला हमें, आप यहाँ पे देखोगे तो 1:1.13 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, 1:1.1 का। ओके, तो एक 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी वैसा अच्छा है, बट इसको ट्रेडिंग एसएल के साथ होल्ड करना है। तो अभी कैसे होल्ड कर सकते हो कि सपोज चलो यहाँ से रिजेक्शन लेगा या क्या करेगा हमें पता नहीं है। आपने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, आपने यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करा, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एसएल है ना उसको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो एसएल है ना उसको कर देना आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, तो क्या हो गया कि अगर मार्केट नीचे भी आता है तो आपका लॉस नहीं होगा। ओके, आप 0-0 पे क्लोज करोगे। तो
ऐसे आपको मार्केट में वर्कआउट करना है। होप सो आपको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कैसा रहता है अच्छे से समझ में आया होगा। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो टू नेवर मिस एनी ऑफ द वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइव स्ट्रीम को मिस मत किया करो। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती है। ऑल्सो कोर्स के लिए जाना है, कुछ डाउट्स है तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो एंड ऑफर ऑन है, फटाफट ग्रैब कर लो। आज के लिए लिमिटेड 5-6 ओनली एंड मैं मिलता हूँ आपको कल के लाइव स्ट्रीम में। टिल देन बाय बाय।